नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सोनम और आज की कहानी है उन खामोश लम्हों की जो अक्सर हमारी जिंदगी में आकर हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये दास्तान है एक 19 साल के लड़के की जो बचपन से जवानी की दहलीज पर खड़ा था और दिल में ऐसे सवालों की दुनिया लिए घूम रहा था जिनका कोई जवाब किताबों में नहीं होता। उसका नाम था राजन, बदला हुआ नाम। कॉलेज का पहला साल चल रहा था। वो साधारण परिवार से था। सरकारी कॉलोनी में माँ पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। वो कॉलोनी एक अलग ही दुनिया थी। एक ही जैसे फ्लैट, पास पास की छतें और हर गली में अपनी अपनी कहानियां। इन्हीं फ्लैट्स में एक फ्लैट था जहां रहती थी मोना आंटी। उम्र करीब 36, लेकिन चाल ऐसी कि नजरें टिक जाएं। आवाज में एक धीमी मिठास और मुस्कान में एक गहराई जो दिल तक उतर जाए। वो अक्सर बालों में क्लच लगाकर हल्की सी साड़ी या हाउस ड्रेस में दिखती। साफ सुथरा घर, सोंधी सी खुशबू और उनका व्यवहार जैसे कोई पुराने जमाने की फिल्म की हीरोइन। राजन पहली बार उनके घर एक किताब लेने गया था। आंटी मम्मी ने कहा है ये बायोलॉजी वाली किताब है आपके पास। मोना आंटी मुस्कुराई। आओ अंदर आओ, किताब तो है, पर चाय पीकर जाओगे ना। उस दिन के बाद वो एक दो बार और गया। फिर ये सिलसिला चल निकला। कभी गेम खेलने के लिए, कभी उनके किचन में थोड़ा बहुत हाथ बंटाने के लिए, और कभी यूं ही चुपचाप बैठने के लिए। हर बार मोना आंटी की मौजूदगी कुछ अलग ही महसूस होती थी। वो जब हंसती तो उनके चेहरे पर एक रोशनी सी बिखर जाती। कभी कभी जब वो बाल सुखाती थीं या अपने पैरों पर क्रीम लगाते हुए कुछ सुन रही होती तो राजन की नजरें उनसे हटती नहीं थीं। वो आकर्षण अब मासूम नहीं रहा था। राजन को वो अच्छी लगने लगी थी, बहुत ज्यादा। वो उनके बारे में सोचते सोचते खुद से लड़ने लगा। ये गलत है, लेकिन क्यों इतनी सही लगती हैं वो? क्या उन्हें पता है कि मैं क्या महसूस करता हूं? एक दिन की बात है। बारिश हो रही थी। कॉलोनी की लाइट चली गई। राजन घर से बाहर आया और देखा मोना आंटी बालकनी में अकेली खड़ी हैं, हाथ में चाय का कप, बाल थोड़े भीगे हुए और एक धीमा सा गीत गुनगुना रही हैं। राजन ने जैसे खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप ऊपर चला गया। आंटी ने देखा और मुस्कुराई। डर लग रहा है अंधेरे में? नहीं आंटी, बस मन किया आपसे बात करने का। वो दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे। आंटी ने टेबल पर रखा दिया, जलाया और कहा, कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत खूबसूरत होते हैं राजन। उस रात राजन को ठीक से नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। दिल बेचैन था और दिमाग खाली। और फिर वो रात आई। अंकल शहर से बाहर गए थे और आंटी ने कहा, राजन, कल बहुत तेज बारिश हो सकती है, यहीं रुक जाओ ना, मैं गेस्ट रूम तैयार कर देती हूँ। राजन ने हाँ तो कर दी, पर दिल में हलचल थी। रात करीब 1 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन मोना आंटी बगल में नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बगल के कमरे में हल्की सी आवाजें थीं। कोई फुसफुसा रहा था। राजन ने खिड़की की दरार से झांका और जो देखा वो उसे अंदर से तोड़ गया। मोना आंटी अकेली नहीं थी। वो किसी मर्द के बेहद करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। शायद वो कोई पारिवारिक मित्र थे या कोई और रिश्ता जिसे समझना उसके लिए अब संभव नहीं था। वो नजारा पूरा साफ नहीं था, पर आवाजें, स्पर्श और वो नजदीकियां बहुत कुछ कह रही थीं। राजन का दिल धड़कने लगा, तेज, बहुत तेज। वो धीरे से पीछे हटा और अपने कमरे में आकर खुद को तकिए में छुपा लिया। उस रात उसने आंसू नहीं बहाए, पर उसके अंदर कुछ टूट गया। सुबह आंटी वैसे ही हंसते हुए मिली जैसे हर दिन। राजन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसे अब समझ आ गया था कि हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है। हर रिश्ता उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। उस दिन के बाद राजन ने आंटी के घर जाना कम कर दिया। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह शाम लाइब्रेरी, नोट्स, क्लासेस, बस खुद को बदलने का फैसला। कई साल बीत गए। कॉलेज खत्म हुआ और राजन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी, पर दिल में कहीं एक कोना हमेशा खाली रहा। और फिर
एक दिन कॉलोनी की खबर आई। मोना आंटी और उनके पति अब यहां नहीं रहते। शहर छोड़ दिया उन्होंने। राजन बालकनी में बैठा रहा बहुत देर तक। हवा उसके बालों से खेलती रही और वो दूर देखते हुए बस एक ही चेहरा याद करता रहा। मोना आंटी की वो मुस्कान जो कभी उसकी सुबह बनती थी और आज उसकी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर कभी मिटते भी नहीं। वो एहसास बनकर हमारे साथ रह जाते हैं, हर सांस में, हर खामोश पल में। तो दोस्तों, ये थी राजन की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो कभी कहा नहीं गया पर हर बार महसूस हुआ। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सोनम फिर मिलूंगी एक और एहसास से भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।